प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। यह कैसा द्रव है? यह हल्के पीला रंग का ये ब्लड में पाया जाता है और प्लाज्मा जो है वो हल्के पीले रंग का होता है। आयतन के हिसाब से ये पूरे रक्त का करीब 55% होता है, यानी कि ये जो हमारे रक्त है उसमें 55% प्लाज्मा होते हैं। इधर जो 45% बचा वो कण होते हैं, रक्त के कण होते हैं, जिसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स आते हैं। ये इस प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी है? तो इस प्लाज्मा में जल की मात्रा जो है वो 90% होती है। 90% इसमें जल ही है। ये 10% जो बचा उसमें 7% प्रोटीन होता है, 0.9% अकार्बनिक लवण। अकार्बनिक लवण का मतलब होता है ऐसा लवण, अकार्बनिक लवण का मतलब होता है ऐसा लवण जिसमें कार्बन न हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन हुआ, वैसे अकार्बनिक लवण में कार्बन नहीं होते हैं। 0.18% ग्लूकोज होते हैं और 0.5% वसा तथा अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ वैसे होते हैं जिसके फार्मूला में कार्बन होते हैं। तो प्लाज्मा में जल की मात्रा 90%, प्रोटीन 7%, अकार्बनिक लवण 18%, ग्लूकोज 0.5, वसा तथा अन्य कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और वसा का जो मात्रा होता है वो 0.5% होते हैं। अब है कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं और ये कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? तो प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को हम सब प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है। जो प्लाज्मा में जो 7% प्रोटीन है उसे हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, जिसमें से प्रमुख है फाइब्रोनोजिन, जिसमें से तो प्लाज्मा उपस्थित प्रोटीन जो है प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं, जिसमें से प्रमुख है फाइब्रोनोजिन तथा प्रोथ्रोम्बिन तथा हिपेरिन। ये 3 होते हैं, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रीन तथा हिपेरिन। ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। जब हमारे ब्लड को देखते हैं वो जब कट जाता है थोड़ी देर बाद वो थक्का जैसा जमने लगती है, इसी की वजह से होती है। ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक करते हैं। जब रक्त जमने लगता है तो इस क्रिया में जो ये फाइब्रोनोजिन है, ये फाइब्रोनोजिन वो प्लाज्मा से अलग हो जाता है। पहले प्लाज्मा में ही रहता है, पर जब जमने लगता है तो ये फाइब्रोनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाते हैं। अब ये अलग हो गए, अब बचा हुआ जो प्लाज्मा है, और तब बचा हुआ प्लाज्मा शेष भाग सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। अर्थात फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है। मतलब अगर जब प्लाज्मा में 3 प्रोटीन है, एक है फाइब्रोनोजिन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है हिपेरिन, और ये फाइब्रोनोजिन जब अलग हो जाए तो जो बचा प्लाज्मा है वह सीरम कहलाता है। तो इसलिए फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा सीरम कहलाते हैं। अब है कि ये तो प्लाज्मा है जो कि हमारे ब्लड में 55% पाया जाता है, वो किस किस से बना है ये हमने बताया। अब जानेंगे कि रक्त कोशिकाएं क्या है और ये क्या है, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे कि लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स, ये सब क्या है, इसकी हमारे शरीर में क्या आवश्यकता है और ये क्या कार्य करता है।